गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे एमए एमएससी प्री ज्योग्राफी विषय पर्यावरण भूगोल, जिसमें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण भूगोल में जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य होता है कि मानवीय कारणों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास, जबकि पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तरों पर पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि विभिन्न समुदाय एवं वर्ग के लोग प्रदूषण को विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को जो भी इसको परिभाषित करता है अपने अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग रूपों में इसको क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से इसका क्या किया जाता है, विचार किए जाते हैं। यथा भूगोलवेत्ता सामान्य रूप से तथा पर्यावरण भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से इसको पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में लेते हैं। समाज विज्ञानी इसको सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं, जबकि अर्थशास्त्री इसको आर्थिक समस्या के रूप में, और पारिस्थितिकीविद हैं वो इसको पारिस्थितिकी समस्या के रूप में आदि इसे विभिन्न रूपों में परिभाषित करते हैं। यानी कि भूगोलवेत्ता अपने क्षेत्र के अनुसार इसको क्या कर देते हैं, विभिन्न रूपों में अपने अनुसार परिभाषित कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण अवनयन एवं पर्यावरण प्रदूषण को सदा मनुष्य के संदर्भ में लिया जाता है। अधिकांश लोगों का प्राय यह मत है कि पर्यावरण प्रदूषण नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्रौद्योगिकी में विकास, प्राकृतिक संसाधनों की लोलुपतापूर्ण अंधाधुंध विदोहन, पदार्थ तथा ऊर्जा की विनिमय की बढ़ी दर तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे नगरी जल तथा न सड़ने गलने वाली उपभोक्ता सामग्रियों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि का क्या है, ये परिणाम है। पर्यावरण प्रदूषण की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार समिति है उसने पर्यावरण प्रदूषण को किस रूप में परिभाषित किया है, देख लेते हैं। मनुष्य के कार्यों द्वारा ऊर्जा प्रतिरूप, विकिरण प्रतिरूप, भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा जीवों की बहुलता के लिए किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण आसपास के जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों को क्या कहा गया है, पर्यावरण प्रदूषण कहा गया है। ये परिभाषा है संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार के अनुसार। जबकि बात करें सविंदर सिंह के अनुसार प्रदूषण की परिभाषा की बात करें तो किसी भी तंत्र में संतुलित दशा से अव्यवस्थित दशा को प्रदूषण कहा जाता है। जब तक कोई भी तंत्र हो, कोई भी सिस्टम हो, जब तक वो संतुलित अवस्था में रहता है तब तक उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसमें अव्यवस्थित धीरे धीरे अनियमितताएं होने लगती हैं, अव्यवस्थाएं होने लगती हैं, उस दशा को फिर क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है।
नेक्स्ट जो इन्हीं की परिभाषा है सविंदर सिंह की, पर्यावरण प्रदूषण उसे कहते हैं जब मनुष्य की स्थितियां अनिश्चित कार्यों द्वारा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि उसकी सहन शक्ति से अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में आवश्यकता से अधिक ह्रास होने से मानव समाज में दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये भी किसकी है, सविंदर सिंह की परिभाषा है। इस प्रकार ये दो तीन जो हमने इम्पोर्टेंट प्रदूषण की परिभाषाएं पढ़ी। अब देखेंगे प्रदूषण की प्रकार कि प्रदूषकों को किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो पर्यावरण प्रदूषण का वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि प्रदूषकों तथा वे माध्यम या साधन जिनसे होकर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का परिवहन एवं विसरण होता है, जैसे कि जल, वायु और स्थल में आपस में इतना अधिक संबंध तथा एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि किसी खास प्रकार के प्रदूषक या प्रदूषण के साधन द्वारा किए गए प्रदूषण की अलग से पहचान करना क्या हो जाता है, कठिन कार्य हो जाता है। इस प्रकार अब तक जितने भी प्रकार के प्रदूषणों का निर्धारण जो किया गया है, सभी वर्गीकरण करने अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा के आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। इस कठिनाई के होते हुए भी प्रथम कई आधारों पर फिर क्या किया गया, इनको विभाजित किया गया है। यानी कि जो प्रदूषण है इसको लोगों ने, भूगोलवेताओं ने अपने अपने अनुसार क्या किया, इनका वर्गीकरण किया है स्वेच्छा से, और अपने आधार पर ही इनको अलग अलग भागों में क्या गया है, बांटा गया है। प्रदूषण की प्रकृति के आधार पर अभी क्या है, ये प्रदूषण के क्या है, ये प्रकार हैं। प्रदूषण के प्रकार देखें तो प्रदूषण की प्रकृति के आधार पर भौतिक प्रदूषण में देखें, भौतिक प्रदूषण में स्थलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये तो हैं प्रकृति के आधार पर। पहला प्रकार भौतिक प्रदूषण। दूसरा इसमें प्रकार है सामाजिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण में किसे सम्मिलित करते हैं, आर्थिक प्रदूषण जैसे गरीबी, धार्मिक प्रदूषण, सांप्रदायिक दंगे तथा हिंसा होती है उनको शामिल किया गया। राजनीतिक प्रदूषण, युद्ध, सामाजिक प्रदूषण जैसे कि अपराध में भी जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, बलात्कार हो गई, जीव हत्या हो गई, ये सारे के सारे किसमें सम्मिलित होते हैं, सामाजिक प्रदूषण में। अब नेक्स्ट जो प्रकार देखें, प्रदूषण के माध्यमों के आधार पर। माध्यमों के आधार पर देखें तो वही स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। इनको पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए क्षेत्र एवं स्रोत के आधार पर जो प्रदूषण की प्रकारों की बात करें, नगरीय प्रदूषण नगरों से संबंधित होता है, ग्रामीण प्रदूषण ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होता है, औद्योगिक प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों से संबंधित होता है, और कृषि प्रदूषण कृषि जो अपनी कृषि की जाती है इससे संबंधित होते हैं। इस प्रकार आज हमने बात की कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषणों के प्रकार, इनके बारे में आज हमने बात की। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक में इनके प्रदूषणों के बाद हम पढ़ेंगे प्रदूषण जो कि इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।